बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कई तरह के होते हैं, कंपनी पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। मगर हम एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो हम पोर्टफोलियो को भी एजुकेशन से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो का तारफ और पोर्टफोलियो के हवाले से जो जो नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं वो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो और टीचर पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पोर्टफोलियो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो के बारे में वो ये है कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। Portfolio is a collection of drawing, documents, etc. that represent a person, a student or a teacher. Portfolio असल में एक फाइल को कहा जाता है, एक फोल्डर को कहा जाता है, एक ऐसी फाइल या फिर ऐसा फोल्डर जिसमें किसी शख्स के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में या फिर किसी टीचर के बारे में उसकी लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को बयान किया जाए, उसकी लाइफ के मुख्तलिफ पहलू को रिटन फॉर्म में बयान किया जाए। उसमें क्या होता है कि वो ज़बानी बयान नहीं किया जाता बल्कि एक फाइल की सूरत में उसकी लाइफ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। और पोर्टफोलियो में ख़ास बात ये कि मोस्टली उसकी जो कामयाबियां हैं उनको नोट किया जाता है और जो उसकी नाकामियां हैं उनको अमूमन इग्नोर किया जाता है। अगर आसान अल्फाज में पोर्टफोलियो की डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है, एक ऐसी फाइल जिसमें किसी शख्स के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में या फिर किसी टीचर के बारे में अहम मालूमात हो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। मुख्तलिफ आर्टिस्ट, मुख्तलिफ फिलासफर पोर्टफोलियो को यूज़ करते हुए अपना काम रिप्रेजेंट करते हैं और सेम इसी तरह स्टूडेंट भी पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं, टीचर्स भी पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं और अपना काम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई वी यूज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को क्यों यूज किया जाता है? किसी भी फर्द ने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अपना काम किस तरह से किया, उसने अपना काम किस तरह से सरअंजाम दिया। स्टूडेंट्स के हवाले से पोर्टफोलियो को बहुत यूज किया जाता है। पोर्टफोलियो की मदद से टीचर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह से परफॉर्म करता है, वो अपनी पोटेंशियल को, वो अपनी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करता है। इसलिए हम पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टफोलियो। स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टफोलियो का ढांचा किस तरह से होता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पर्सनल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज में क्या होता है कि जिस शख्स का पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, जिस स्टूडेंट्स का बनाया जा रहा है, उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ें पर्सनल इंफॉर्मेशन में आती हैं, पर्सनल नॉलेज में आती हैं। उसके बाद जो बनावट में, स्ट्रक्चर में जो पॉइंट नंबर 2 है वो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में ये होता है कि उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी तालीम कहाँ तक है, वो उसकी डिग्री कौन सी हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आती हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 है कल्चरल इंफॉर्मेशन। इसकी तहजीब और तमद्दन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, रस्म और रिवाज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कल्चरल इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें है गेम्स। उसको खेल कौन सी पसंद है, वो खेल में कैसा है, उसने खेल में कितने अवार्ड लिए हुए हैं, उसने किस तरह के अवार्ड लिए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें
गेम्स में आती हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में माजी में उसने कहां कहां काम किया, उसने क्या क्या सीखा, उसने क्या क्या अचीव किया, ये तमाम चीजें उस पोर्टफोलियो में दर्ज होती हैं। और ख़ास बात ये कि उसकी प्रीवियस जो लाइफ है उसकी तमाम कामयाबियां इस पोर्टफोलियो के अंदर शामिल होती हैं। स्टूडेंट पोर्टफोलियो। स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ collecting, organizing and evaluating the students' work over a period of time। स्टूडेंट पोर्टफोलियो में हमें इस बात की समझ आई है कि स्टूडेंट्स का जितना काम है उसको इकट्ठा करना, उसको तरतीब देना, उसको इवेल्युएट करना स्टूडेंट पोर्टफोलियो कहलाता है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ये काम कैसे करना है। हाउ वी डू दिस, हाउ वी डू दिस, हमने ये काम कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है। डिसाइड पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने लर्निंग को इंप्रूव करना है, इंप्रूव लर्निंग, या फिर हम कहते हैं कि ग्रेडिंग करनी है स्टूडेंट्स वर्क की। अब यहां हमारा एक मकसद तो आ गया कि हमने इंप्रूव करनी है लर्निंग या फिर हमने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी है। अब हमारा अगर मकसद लर्निंग को इंप्रूव करना है तो उसके लिए जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मुख्तलिफ बनेगा, या फिर हमने ग्रेडिंग करनी है स्टूडेंट्स के वर्क की। तो अगर हमारा पर्पस ये हुआ तो हमारा जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मुख्तलिफ बनेगा। ये आ गया, हमने सबसे पहले अपने पर्पस को सिलेक्ट करना है, पोर्टफोलियो का जो पर्पस है उसको सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टाइप को सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ आइटम। आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसकी जो 3 बड़ी टाइप्स हैं उसमें है, जो सबसे बड़ी टाइप, पहली टाइप है वो है शोकेस पोर्टफोलियो। फिर इसी तरह जो दूसरी टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव पोर्टफोलियो। तीसरी टाइप ग्रोथ पोर्टफोलियो। शोकेस पोर्टफोलियो में स्टूडेंट अपना बेस्ट वर्क शामिल करते हैं। अगर उन्होंने कोई अच्छी पोजीशन ली हुई है उसको शामिल करते हैं, अगर उन्होंने कोई एजाज लिया हुआ है उसको शामिल करते हैं, कोई अवार्ड लिया हुआ है उसको शामिल करते हैं। यानी जो जो उनके अच्छे काम हैं उसको वो ये शोकेस पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पोर्टफोलियो में वो काम भी शामिल होता है जो उनका अच्छा वर्क है, बेस्ट वर्क को भी शामिल किया जाता है, और ऐसे कामों को भी शामिल किया जाता है जो एवरेज होते हैं, जो एवरेज से बिलो होते हैं, यानी कि इसमें डिटेल शामिल होती है। इसके बाद है ग्रोथ पोर्टफोलियो। ग्रोथ पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक स्टूडेंट से एक मखसूस वक्त तक एक जगह पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 साल से एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उस साल के अंदर उसकी लर्निंग प्रोग्रेस, उसने कैसा पढ़ा, किस हद तक पढ़ा, उसने मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहाँ तक हिस्सा लिया, उसने क्या क्या काम किए, ये तमाम चीज़ें उसके ग्रोथ पोर्टफोलियो में आएंगी। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आप यहाँ से कोई एक टाइप सेलेक्ट करेंगे। जब यहाँ से कोई टाइप सेलेक्ट करेंगे, इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि हु सेलेक्ट द टाइप। टाइप को सिलेक्ट कौन करेगा, यहां 3 चीजें हैं, या तो वो टीचर सिलेक्ट करेंगे, या फिर स्टूडेंट्स करेंगे, या फिर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलके करेंगे। अगर टीचर और स्टूडेंट्स मिलके करेंगे तो उनका आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है, वो मिलके काम किस तरह से करेंगे,
ये तमाम चीज़ें भी देखनी होंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद है जो हमारा जो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड पॉइंट नंबर 3 इवैल्यूएटिंग। पोर्टफोलियो को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, उसकी असेसमेंट कैसे की जाएगी, वो जो इवैल्यूएशन का तरीका है उसको पहले से सेट किया जाता है कि उसकी इवैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। वो तमाम तरीका पहले से सेट होता है, उसके स्टैंडर्ड पहले से सेट किए जाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है और लास्ट पॉइंट है प्रोमोट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। जब कोई स्टूडेंट पोर्टफोलियो बना रहा होगा या फिर उसको डेवलप कर रहा होगा तो उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, उसको माहौल कैसा दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पे टीचर नज़र रखेगा और इन चीज़ों को एक दफ़ा वो रिव्यू करेगा। ये स्टूडेंट पोर्टफोलियो की एक वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी।